Good morning, students. Today we will learn about how to write a informal letter. In a previous class also I taught you formal and informal letter. Formal letter we used to write in office. Just for example, application. In chapter 1 we had written it to our principal. But in this topic, in C5, page number 101, clear? Now write a letter to your friend telling her what do you think about the internet. In C4 we had understand it, what is the advantage and disadvantage of internet. तो हमने देखा था इट इज अ चीप सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ये बेनिफिट्स है इंटरनेट का. वी कैन गेट अ ऑनलाइन क्लासेस, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, ओशियन ऑफ, है ना. तो ये सारा ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन है. these are the things we got in a previous class or we know about the internet, गूगल गुरु जिसको कहते हैं हम लोग. so now we have to write a letter, कि हम उर्वी को लेटर लिखना है. कौन लिखेगा? इप्सिता. you have to write this name, no need to write your name because it is the exercise of a book. so now write a letter to your friend telling her what do you think about the internet. इंटरनेट के बारे में आप क्या सोचते हैं. तो यू हैव टू राइट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड द एड्रेस. तो आप देख रहे हो ना, दो लाइन पे एड्रेस है. कैलफॉर्म हाउस, ड्रीमलैंड सिटी. इन अ प्रीवियस क्लास आई taught you to make an address by writing an examination hall, classroom. Otherwise you can write a name also. आप नेम लिख करके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिसाइडिंग इन दानापुर, तो आप लिख सकते हो दानापुर कैंट रोड सिटी पटना, राइट. जून. अब एक लाइन छोड़ करके बेटा आप ये एक लाइन छोड़ भी सकते हो, आप एक लाइन नहीं भी छोड़ सकते हो. तो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, थर्ड लाइन में जून 25. तो आज आप लिख रहे हो तो आज का डेट डाल सकते हो. अदरवाइज इट इज द बुक्स एक्सरसाइज, देन यू हैव टू राइट जून 25 2020, राइट. देन सैल्यूटेशन, डेट के बाद देखो हाउ टू राइट, देख रहे हो ना 25 के बाद कॉमा लगा हुआ है बेटा, मंथ को पहले लिखा गया है. सो नाउ अब नेक्स्ट है डियर का, डी कैपिटल है, डियर उर्वी. तो इट इज अ सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब होता है बेटा अभिवादन. अभिवादन का मतलब है रेस्पेक्ट देना, रिगार्ड करना, राइट. जैसे आदरणीय पिताजी, प्रिय मित्र. तो उसी तरह इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डियर उर्वी. उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो. अब यहां से हमने लेटर को बिगिन किया. तो लेटर को बिगिन करने के देखिए बिगिनिंग लाइन है ये, हाउ आर यू करके बिगिन कर रहे हैं. और ये जो लाइन है बेटा ये कंक्लूडिंग लाइन है. तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी, राइट. ये एड्रेस हो गया, ये डेट हो गया, ये सैल्यूटेशन हो गया, ये कंटेंट बॉडी है, 100 से 120 वर्ड्स का लिमिट है. और उसके बाद देखिए कंक्लूडिंग लाइन है, डू राइट बैक सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फॉर यू विथ लव. उसका देखिए सब्सक्रिप्शन है, योर्स लविंगली. वाई कैपिटल है योर्स का, देखेंगे ध्यान दोगे कहां मिस्टेक करते हो, एस के बाद में एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते हैं, राइट. लविंगली, LOVINGLY, लविंगली. फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं तो बेटा आप फेथफुली या फिर ट्रूली भी लिख सकते हो. ट्रूली का स्पेलिंग होगा TRULY, ट्रूली. फेथफुली का स्पेलिंग होगा FAITH, फेथफुली. तो क्या होगा यहाँ, योर्स लविंगली, एंड यू हैव टू राइट द नेम, नो नीड टू राइट द टाइटल. तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे नाम लिखा हुआ इप्सिता. सो नाउ लेट्स बिगिन अवर बॉडी, हाउ टू राइट इट. तो हाउ आर यू, पहले हमने उनके बारे में पूछा कि कैसे हैं आप. हाउ आर यू स्पेंडिंग योर वेकेशन. वी डिड नॉट गो आउट एनीवेयर दिस ईयर. इस साल आपने देखा ना कोरोना पेंडेमिक, तो कोरोना पेंडेमिक में आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बोर हो गए हैं. वो एकमात्र सहारा आपका टीवी था और मोबाइल फोन था, उसी के थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं. बाहर जाने में क्या हुआ, खतरा है. तो वही चीज कर रहा है, इंटरनेट की बेनिफिट्स अब हमें समझ में आया. तो वही कह रहा है, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर वेकेशन. वी डिड नॉट गो आउट एनीवेयर दिस ईयर. इस साल हम कहीं बाहर नहीं गए हैं. सो आई एम रियली बोर्ड. मैं क्या हो चुका हूं, बोर हो चुका हूं. ऑल आई डू इज वॉच द टेलीविजन. मैंने सारी
जो 8 महीना है, मार्च से जो लॉकडाउन लगा हुआ है नवंबर तक, अभी तक हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ तो टेलीविजन देखा एंड सर्फ द इंटरनेट। सर्फ का मतलब बेटा सर्च करना, राइट? सर्फ द इंटरनेट, सर्फिंग जिसको बोलते हैं, सर्फ द इंटरनेट। इंटरनेट नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन मेड बाय, आज तक इंटरनेट को क्या कहते हैं? बहुत ही बेस्ट इन्वेंशन है। सो फार येट इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव थिंग्स, हमने पिछले क्लासेस में भी देखा था ना, यहां देख रहे हो ना, इंटरटेनमेंट का साधन है और इंफॉर्मेटिव है, तो वही कह रहा है, हमने क्या लिखा? इट कंटेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव थिंग्स। याद कीजिए, गूगल गुरु से आप क्या कर सकते हैं? सारा चीज सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं और हम खुद पढ़ सकते हैं। तो वही कह रहा है, इट कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव थिंग्स। प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे? वर्ड मीनिंग को देखने के लिए डिक्शनरी का, इंसाइक्लोपीडिया, लाइब्रेरी का, अब तो हम जा नहीं सकते वहां, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इट कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव थिंग्स। आई कैन लिसन अ सॉन्ग, आप क्या कर सकते हो? उसमें गाना सुन सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, फिल्म देख सकते हो ऑन द इंटरनेट, राइट? इट, अब ये क्या करता है? तो इट इंस्पायर, हमें प्रेरित कर रहा, अस बाय शोइंग इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज टू डेवलप आवर पर्सनालिटी। अब मान लीजिए, सपोज फॉर एग्जांपल, महात्मा गांधी के बायोग्राफी, बायोग्राफी मीन्स पर्सन के बायोडाटा, मान लीजिए आपका पूरा कब जन्म लिया, क्या किया, कौन से, तो इसी तरह से मान लीजिए गांधी जी के बायोग्राफी देख रहे हैं तो कहाँ जन्म लिया उन्होंने, कौन कौन से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया, से मीन्स डिफरेंट पर्सन के बारे में जब जानते हैं हम लोग तो उनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं, राइट? जैसे महात्मा गांधी क्या थे? ऑलवेज ही इन्फोर्स अस टू स्पीक ट्रूथ, सत्य बोलना, लेबर हार्ड करना। तो यही चीज कह रहा है कि ग्रेट पर्सनालिटी डेवलप अवर पर्सनालिटी। इंटरनेट इवन शो एजुकेशनल थिंग्स, इंटरनेट जो है वो हमें क्या है? एजुकेशनल थिंग्स, जैसे आज के जमाने में ऑनलाइन क्लासेस इज गोइंग ऑन, तो वही कह रहा है, एजुकेशनल थिंग्स विच हेल्प अस टू इंक्रीज अवर नॉलेज, जिससे हमारा क्या होता है? नॉलेज बढ़ जाता है। एंड लास्ट में बिगिन करते हैं, इंटरनेट इज अ बून। बून का मतलब होता है बेटा ब्लेसिंग, बून का मतलब बून और बैन, याद कीजिए, आई गॉट एन ईमेल वाले में बून और बैन हमने पढ़ा था ना, तब बून का मतलब ब्लेसिंग फॉर अस, बट देयर इज अ नीड टू यूज इट रैशनली। ये क्या है? रैशनली यूज करने के लिए। तो इंटरनेट इज अ बून फॉर अस बट देयर इज अ नीड टू यूज इट रैशनली, RATIONALLY, रैशनली, फुल स्टॉप। डू राइट बैक सून, आप क्या कीजिए? अब देखो यहां तक पैराग्राफ खत्म हो चुका है, पैराग्राफ चेंज है बेटा, ठीक है? रैशनली का मतलब होता है केयरफुली, यूजफुली, यूजलेस नहीं करना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे अभी क्या करते हैं, क्लास में ओपन कर दिए और मिसयूज कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, तो वही चीज कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है। सभी चीज का बेनिफिट्स होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, हमने सिर्फ यहां पर एडवांटेज लिखा है। डू राइट बैक सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू विथ लव, ये कंक्लूडिंग है, रिगार्ड है, प्यार से, राइट? योर्स लविंगली इप्सिता। अब तो क्लियर हो चुका, फिर से कंटेंट एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं बेटा। हाउ आर यू स्पेंडिंग आवर वेकेशंस? We did not go out anywhere this year, so I am really bored. All I do is watch the television and surf the internet. Internet no doubt is one of the best invention made by so far yet. It contains a lot of informative things. I can listen songs, read newspaper, watch films on the internet. It inspires us by showing interesting biographies of the great personalities, right, which help us to increase our knowledge. Internet is a boon for us but there is a need to use it rationally. Do write back soon, looking forward to hearing from you with love, yours lovingly ipsita. क्लियर? अब C5 में आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? नो डाउट। तो आपको ये कमिंग संडे का
portions भी है बेटा, C1 से C5 तक, मीन्स पेज 99 to 101. Am I clear? तो इस लेटर को ध्यान से पढ़ लोगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन आल्सो, लेटर राइटिंग. Am I clear? So now I am going to over this class. In next class we will study about next page. What is that? The read it yourself letter from Robonaut. That will be the portion for next class tomorrow. Okay.